नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने बीएससी किया है और उसके बाद आपको कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिन्हें करने के बाद फाइनली आपको जॉब मिल जाएगी। हाय गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो गाइस, सबसे पहला कोर्स जो आता है वो आता है मास्टर ऑफ साइंस। बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और बीएससी के बाद मैक्सिमम लोग एमएससी कर लेते हैं। एमएससी का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस, यानी कि साइंस में आपने मास्टर डिग्री ले ली है। बेसिकली 2 वर्ष का ये कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद जो आपका कैरियर है वो और आगे आप इसको ले जा सकते हैं। और इसके बाद एक कोर्स आता है पीएचडी। पीएचडी भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नेट और जेआरएफ का एग्जाम देना पड़ता है। नेट जैसे ही आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की मान्यता आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है आगे पीएचडी करने के लिए। वो फेलोशिप लगभग 35,000 रुपये आपको पर मंथ के करीब मिलती है, तो उससे आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आप किसी भी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी लाइफ यहाँ पर हो जाती है एमएससी के बाद, पीएचडी करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सबसे पहला है एमएससी। एमएससी आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से कर सकते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं, बॉटनी से कर सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो आता है एमबीए। एमबीए थोड़ा सा बीएससी के बाद आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का कोर्स है। इसमें ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको सिखाया जाता है। बेसिकली 2 वर्ष का कोर्स है और एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपको फाइनल है कि आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये जॉब कैसी मिलेगी वो भी बहुत कुछ इस कोर्स पर डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से, किस इंस्टीट्यूट से ये कोर्स कर रहे हैं। गाइज, अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आपकी जो आपका लाइफ है वो बहुत अच्छा सेट हो सकता है, बहुत अच्छा कैरियर आपका बन सकता है। अब मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप आईआईएम से इस कोर्स को करें। इस कोर्स को अगर आप आईआईएम से करते हैं तो बहुत अच्छा आपका कैरियर ग्रोथ हो सकता है और आप मंथली 1 लाख के करीब भी सैलरी अर्न कर सकते हैं, या फिर इससे भी अधिक। ठीक है, तो आप एमबीए कर सकते हैं। इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। आप फाइनेंस से कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग से कर सकते हैं, आप एचआर से कर सकते हैं। ठीक है, आप मार्केटिंग से कर सकते हैं। तो आप जो भी ब्रांच आपको सही लगे वो आप उससे कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो फाइनेंस से कर लीजिए या तो आप फिर मार्केटिंग से कर लीजिए। इन सब में काफ़ी अच्छा कैरियर ग्रोथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एमसीए। एमसीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको मास्टर डिग्री मिल जाएगी। ये भी एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। एमसीए करने के बाद फाइनली आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आज की डेट में देखेंगे तो कंप्यूटर का युग है और हर चीज़ जो भी हो रहा है वो कंप्यूटर पर बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशन डेवलप करने से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई करके बहुत अच्छा अपना करियर ग्रो कर सकते हो। तो ये 2 वर्ष का कोर्स है जिसे आप कर सकते हो। इसके बाद आता है एलएलबी। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ। तो यहाँ पर अगर आप कानून में जाना चाहते हैं, कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप बैचलर यहाँ पर लॉ कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानकारी हो जाएगी कानून के बारे में, और आप वकील बन सकते हैं या फिर आप पीसीएसजे के माध्यम से जज भी बन सकते हैं। और भी बहुत सारे माध्यम है जिसके माध्यम से आप गवर्नमेंट वकील के साथ साथ जज बन सकते हैं। तो आप चाहें तो इस कैरियर को भी चुन सकते हैं, पर यह कैरियर आप तभी चुनिएगा जब आपको इसमें रुचि हो। आगे बढ़ते हैं। एमएमएस। जो एमएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना होता है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती है। यहाँ पर 2 ईयर का ये कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजिंग के पद पर आप जा सकते, मैनेजमेंट के पद पर जा सकते हैं। एमएसडब्ल्यू यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो अगर आपको सोशल समाज सेवा करना अच्छा लगता है, अगर आप एनजीओ चलाना चाहते हैं, तो आप 2 वर्ष का ये कोर्स कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको मतलब सोशल वर्क कैसे किया जाए इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी। एक मास्टर डिग्री कोर्स है, तो आप इसे कर सकते हैं। पर अगर आप तभी इस कोर्स को करें जो आपको सोशल वर्क करना अच्छा लगता है, समाज में रह के उनके लिए काम करना अच्छा लगता है, तभी आप ये कोर्स करें। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इस कोर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला जो कोर्स आता है वो आता है डीएलएड। अगर आप टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं बीएससी करने के बाद, तो आप डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, जिसके माध्यम से आप फाइनली आपके पास अथॉरिटी हो जाती है कि आप 1 से लेकर 8 तक के टीचर बन सकते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, जो कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो गाइज आप ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला कोर्स आता है वो भी आता है टीचिंग से रिलेटेड। अब इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी इसे बीएड में शॉर्ट में बीएड कहते हैं। और बैचलर ऑफ एजुकेशन का फुल फॉर्म होता है 2 वर्ष का ये कोर्स है। इसके माध्यम से भी आपको अथॉरिटी मिल जाती है 1 से लेकर 12 तक के टीचर बनने की। 1 से लेकर 12 का मतलब हो गया प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जूनियर और हायर सेकेंडरी, ये सारे के सारे टीचर आप बन सकते हैं। पर इसके लिए कुछ बेसिक और भी एलिजिबिलिटी होंगी, जैसे कि आपको 1 से 5 तक के लिए आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और अगर आप 5 से 8 तक जाना चाहते हैं
तो भी आपको टेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा अपर लेवल का होता है। और अगर आप केंद्रीय स्कूलों में पढ़ाना चाहते हो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर सी लग जाएगा, सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 9 से लेकर 12 तक पढ़ाना चाहते हैं तो फाइनली आपको टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम देके क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आप बीएड करने के बाद ये सब आपको लाभ मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आगे आएगा पीजीडीएम। पीजीडीएम का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं मैनेजमेंट में, 2 वर्ष का कोर्स है। इसके माध्यम से भी आपको मैनेजमेंट की जो मूलभूत चीज़ें वो सिखाई जाती है, आप किसी कंपनी में मैनेजमेंट के पद पर रह सकते हैं। आगे देखेंगे तो अगला जो आता है वो आता है एमटेक। एमटेक आप कर सकते हैं अगर आपने बीटेक किया है ग्रेजुएशन में और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करें, तो आप यहाँ पर एमटेक कर सकते हैं। 2 वर्ष का कोर्स है फाइनली। इसके बाद आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, तो काफ़ी अच्छा करियर इसमें भी बन सकता है। उसके बाद पीजीपीएम आता है। पीजीपीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। तो ये भी मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है, 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स है। इसको करके भी आप आराम से अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आता है पीजीटीईएम में, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर 1 वर्ष का ये कोर्स है। 1 वर्ष के कोर्स में आपको ये सिखाया जाएगा कि कोई भी इवेंट है उसे कैसे मैनेज करना है। गाइस आजकल बहुत सारी शादियाँ होती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज़ होते हैं, वो लोग इवेंट मैनेजर को हायर करते हैं और वो इवेंट मैनेजर उन्हें मैनेज करता है। तो ये सारा के सारा मतलब इस प्रकार की चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं। तो इसमें आपका करियर बन सकता है, अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। थोड़ा सा आज के डेट में ये पॉपुलर धीरे धीरे हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो आता है वो आता है पीजीडीएचएम। पीजीडीएचएम का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। तो ये होटल मैनेजमेंट का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो कि 1 वर्ष का होता है। इसके माध्यम से आप होटल को मैनेज करने का आपके पास हुनर आ जाएगा और फाइनली इसमें भी आपका करियर अच्छा बन सकता है। अगला आता है पीजीडीएम। पीजीडीएम का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये 1 से 2 वर्ष का ये कोर्स है। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि अभी आज के डेट में सारी की सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग पर ही काम कर रही हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज अगर आपके पास अच्छा हो गया है, बेसिक और एडवांस, तो आप बहुत अच्छा करियर इसमें ग्रो कर सकते हो, अपना खुद का भी करियर बहुत अच्छा कर सकते हो। गाइस यहाँ पर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर अगर आप पीजीडीएम कोर्स कर लेते हैं तो। इसके बाद आता है पीजीडीएससी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो ये 1 वर्ष का कोर्स है। इसके माध्यम से आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा जॉब मिल सकता है, ऐसी कंपनी में जो कि खास करके सॉफ्टवेयर पर काम करती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फाइनली आज के लिए जो हमने कुछ टॉप मोस्ट कोर्सेज की बात की, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आप बीएससी के बाद कर सकते हो। गाइस यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि बीएससी एक ऐसी डिग्री है, बीएससी के बाद आपको पूरी की पूरी खुली छूट होती है, आप कुछ भी कोई भी कोर्स कर सकते हैं, कोई आपके पास यहाँ पर बंदिश नहीं होती। तो बीएससी के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, सारे के सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपके पास अथॉरिटी है। तो बीएससी एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। बीएससी से यानी कि आप साइंस स्ट्रीम में हैं तो आप आर्ट में भी जा सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं या फिर बिजनेस में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी खुली छूट है। शायद ही कुछ तैयारियाँ हैं जो कि आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आप सारी की सारी तैयारियाँ, सारे के सारे कोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस करके हमेशा के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जो हम टॉपिक चूज करते हैं वो आपसे रिलेवेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ के दृष्टिकोण से। तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत